अस्सलामुअलैकुम, मेरी एक और वीडियो में खुशामदीद। आज जो मेडिसन मैं डिफ़ाइन करूँगी वो बेलाडोना है। ये होम्योपैथिक प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसन है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली दवा है और बहुत से सिम्टम्स में इसको यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये प्लांट किंगडम मेडिसन है, होल प्लांट इसमें यूज़ किया जाता है। इसकी जो कंप्लेंट्स मोस्टली होती हैं वो राइट साइडेड होती हैं। राइट साइडेड कंप्लेंट्स के लिए बेलाडोना यूज़ की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बेलाडोना को लेफ़्ट साइडेड यूज़ नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में तमाम किस्म की इन्फ्लामेशन, बॉडी के किसी पार्ट में भी इन्फ्लामेशन हो, किसी भी एक्सट्रीमिटीज़ के किसी भी हिस्से में इन्फ्लामेशन हो, तो बेलाडोना उस वक्त हर किस्म के इन्फ्लामेशन में बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना का जो पेशेंट होता है वो डिलीरियम होता है, यानी कि मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब होता है, दिमाग बहुत ज़्यादा सोचें उसके जहन में आती हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है, जिसकी वजह से उसको उसके सोने में डिस्टर्बनेस हो जाती है और वो किसी एक चीज़ पे ही अपनी तवज्जो मरकूज़ कर देता है, यानी कि ज़्यादा चीज़ों को नहीं नोट करता, किसी एक चीज़ पे अटेंशन बिल्कुल फ़ोकस कर देता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचता है और यानी कि दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, अगर इन शॉर्ट बात बोली जाए। इसके अलावा एयर सिकनेस, यानी प्लेन वगैरह में अगर ट्रैवल करते हुए नोज़िया, वॉमिटिंग वाली कंडीशन हो रही है, जिसको एयर सिकनेस भी कहा जाता है, तो उसमें भी बेलाडोना अगर दी जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा हेल्यूसिनेशन यानी कि अपनी तरफ से कुछ भी इमेजिन करना या कोई ऐसी इमेजेस सामने आना जो कि रियल लाइफ में मौजूद ही नहीं होती, इसको हेल्यूसिनेशंस कहा जाता है, जिसमें भूत वगैरह, ड्रॉने फेसेस वगैरह हैं, कीड़ों को देखना, ब्लैक एनिमल्स लाइक वॉल्फ और डॉग वगैरह। इसके अलावा बेलाडोना के जो पेन्स वगैरह होते हैं यानी दर्द, वो सडन आते हैं और सडन ठीक खुद ही हो जाते हैं, यानी कुछ दौराने के लिए आते हैं और कुछ दौरानिए के बाद वो ऑटोमेटिकली उनमें रिलीव हो जाता है। इसके अलावा हेडेक, बहुत ज़्यादा फड़कन, यानी ऐसा लगता है दिमाग में कोई चीज़ ढम ढम करके हो रही है, थ्रोम्बिंग टाइप के पेन्स होते हैं, फेस रेड होता है। अच्छा, बेलाडोना का जो पेशेंट होता है ना, वो आपके पास आएगा और आपको पता चल जाएगा, या अगर आप खुद अपने आप को देखोगे तो आप अपने आप को रिकॉग्नाइज़ कर जाओगे आप बेलाडोना के पेशेंट हो, क्योंकि आपका जो फेस होगा वो बहुत ज़्यादा रेड होगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो हेडेक होगी कब कब एग्रीवेट करेगी, किसी भी नॉइज़ से, यानी साउंड वगैरह से, हरकत करने से, लेटने से। बेटर कब होगी, प्रेशर से, अगर उसको दबाया जाए, सर में दर्द है अगर उसको दबाया जाता है तो उससे बेहतर फील करेगा। अच्छा, इसके अलावा वर्टिगो, यानी कि चक्कर वगैरह आना, जब पेशेंट खड़ा होगा या आप खड़े होते हैं, अगर आपको ख़ुद अपनी दवा लेनी है और आप खड़े हो रहे हैं, खड़े होते ही आपको चक्कर आ रहे हैं या अपनी पोजीशन को चेंज करने से आपको चक्कर आ रहे हैं, तो बेलाडोना आप लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और चक्कर जब आते हैं तो लेफ़्ट साइडेड या बैक साइड पे आप गिर रहे हैं तो बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस में, यानी गले में जो गले ख़राब हो जाते हैं, उसमें भी बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। टॉन्सिल्स जो होते हैं बिल्कुल रेड हो जाते हैं, अगर आप अपना ख़ुद का मुंह चेक करेंगे, आप किसी पेशेंट का मुंह चेक करते हैं तो आपको वहाँ पे रेडनेस बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही होगी, तो बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस में, यानी अगर अपेंडिक्स में पेन हो रहा है, अपेंडिक्स की टच करने से पेशेंट रोता है, क्योंकि अपेंडिक्स का जो दर्द होता है वो सेंसिटिव टू टच होता है, यानी टचिंग बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करता, तो उस वक्त भी बहुत अच्छा काम करती है बेलाडोना। इंटरमिटेंट फ़ीवर में, साथ में स्कारलेट सों, यानी कि अगर बारीक पूरी बॉडी में या एक्सट्रीमिटीज़ में या फेस के कुछ हिस्से पे, या जैसे कि आगे के चेस्ट वगैरह के साइड पे या बैक साइड पे अगर छोटे छोटे रेड जो ना निशान बन रहे हैं, स्कार्ट बन रहे हैं, तब भी बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। और बेलाडोना का जो फ़ीवर होता है वो भी ऐसा ही होता है, सडन आता है और सडन जाता है, यानी कि कुछ दौरानी के लिए आएगा, कुछ दौरानी के लिए बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसके खुद ही पसीने छूट जाएंगे। अच्छा, बेलाडोना के जो पेशेंट के फ़ीवर जिससे हम सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, एक तो रेडनेस है कि फ़ेस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी,
इसके अलावा उसका जो माथा होगा और फेस होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा और एक्सट्रीमिटीज़ जो होंगी वो नॉर्मल यानी कोल्ड होंगी। अगर आप फेस को छुएंगे तो रेडने बहुत ज़्यादा हॉट होगा, हाथ वगैरह छुएंगे तो वो नॉर्मल होंगे। तो इस किस्म के फ़ीवर में बेलाडोना बहुत बहुत अच्छा काम करती है। इन्फ्लामेशन में बाल तोड़ हो गया है या गर्मी की वजह से कभी कोई दाना हो जाता है और उसके साइडों दाने के सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उस इन्फ्लामेशन में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। पस फॉर्मेशन है तो साथ में हीपर सल्फ 200 या 1 mg का डोज देके बेलाडोना को कंटिन्यूसली रखा जा सकता है ताकि वो इन्फ्लामेशन को रोके, ख़त्म करे, ना कि रोके बल्कि साथ में ख़त्म भी करे। बेलाडोना वैसे तो बहुत लेंदी रेमेडी है, लेकिन इसको समझने के लिए खुद समझने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको समझने के लिए जो इसके बहुत ज़्यादा मेन सिम्टम्स हैं वो बेलाडोना के मैंने बताए हैं ताकि वो याद भी रहें और आप बेलाडोना के पेशेंट को रिकॉग्नाइज़ कर सकें। इसके अलावा अगर जैसे कि बेलाडोना की बहुत ज़्यादा सिम्टम्स में यूज़ की जाने वाली दवा है, लेकिन ये तमाम उसके बहुत मेन सिम्टम्स थे। इनकी बुनियाद पर अगर आप बेलाडोना यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी कंप्लेन होगी वो क्योर होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको मेरी मेडिसिन समझ आई है, मेरा समझाना समझ आया है, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर कुछ पूछना है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अच्छा, पोटेंसी अगर जैसे कि मैंने कहा हेडेक है और बीपी हाई हो गया है, दिमाग में ऐसा लग रहा है कोई हथौड़े बरसा रहा है, फेस रेड हो गया है बिल्कुल, तो बीपी हाई वाली कंडीशन में भी बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, बीपी हाई जब सडन होता है तो हमें उसको फ़ौरन नीचे लाना होता है ताकि ये अपने नॉर्मल रेंज में आए, तो उस वक्त 200 आप ले सकते हैं दिन में 4 बार। 200 को यूज़ करें, इंशाल्लाह बीपी नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा वैसे जो ज़्यादातर बेलाडोना यूज़ की जाती है, जो मैं यूज़ करती हूँ वो 30 पोटेंसी में यूज़ करती हूँ। 30 पोटेंसी से ही पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, क्योर हो जाता है। इन्फ्लामेशन हो जाए, भले हेडेक हो जाए या जो है ना डिफरेंट टाइप के हेलुसिनेशंस वगैरह हो जाएं तब भी, और इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस वगैरह में सब में बेलाडोना 30 ही यूज़ की जाती है, मोस्टली 30 ही यूज़ करती हूँ। लेकिन बीपी वगैरह अगर ज़्यादा हाई हो तो ये है कि 200 पोटेंसी यूज़ कर ली जाती है, और यूज़ ही करती हूँ मैं 200 पोटेंसी। उससे पेशेंट बहुत जल्दी उसका बीपी जैसे नॉर्मल अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। ओके, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें अगेन, थैंक यू।